हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं लाया हूँ एक्सेल में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। मैंने एक्सेल के काफ़ी सारे ट्यूटोरियल आपको दिए हैं जिसमें मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको सिखाए हैं, मगर उसमें कैलकुलेशन पार्ट नहीं है। मैंने इंट्रोडक्शन टू एक्सेल पार्ट 1 सिखाया, पार्ट 2 सिखाया, पार्ट 3 सिखाया। उसमें मैंने एक्सेल के फीचर्स सिखाए थे। मगर आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सेल में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें, यानी कि एक्सेल का जो मेन यूज है वो है उसकी फॉर्मूला। और वो इसीलिए फेमस है कि कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं और हम ग्राफ बना सकते हैं, डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सेल में फॉर्मूला। पहले तो कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी फॉर्मूला बेसिक है। मगर अगर उससे पहले आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन। मेरी चैनल में जाके सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा और पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक करके शेयर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द फॉर्मूला ऑफ एक्सेल। मान लो कि ये एक्सेल है, काफी सारे लोगों को क्या प्रॉब्लम करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पे अलग अलग जगह पे नंबर लिखे हुए। मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है सेल क्या है, सीट क्या है, रो क्या है, कॉलम क्या है। वो मेरे पार्ट 1 में है, 2 है, बहुत सारे पार्ट्स मैंने बनाए हुए दोस्तों। सभी पार्ट्स चेक कर लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट हो तो। मगर आज हम फोकस करते हैं फॉर्मूला के ऊपर। तो 12 सपोज यहाँ पे मैंने लिखा 12, 23, 45, 67, 34। और मुझे अभी करना क्या है, इसका टोटल करना है। तो सबसे पहले तो ये चीज जरूरी है सीखना कि अगर एक्सेल में फॉर्मूला लिखनी है तो वो फॉर्मूला की शुरुआत होती है इक्वल टू साइन से। इज इक्वल टू साइन सबसे पहले करना है। सबसे पहले इज इक्वल टू, कोई भी फॉर्मूला आपको एक्सेल में लिखनी है तो इज इक्वल टू साइन करनी है। ओके, तो अभी हम इज इक्वल टू मैंने कर दिया। मैंने आपको सिखा दिया है कि सेल के नाम कैसे कर लेने हैं। तो अभी यहाँ पे मेरे नंबर जहां जहां पे है, वो नंबर जहां जहां पे है वो नंबर से भी डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि मान लो कि 12। फिर आपको पता है कि टोटल करने के लिए मैथ्स में क्या फॉर्मूला है, प्लस। तो 12 प्लस 23 प्लस 45 प्लस 34 प्लस 67। आंसर आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। एंटर की मैं प्रेस करूंगा तो आंसर मिल जाएगा आपको। देखो यहाँ आंसर आ रहा है। आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर आपको मिल गया। मगर तो इसमें और कैलकुलेटर में फर्क क्या रहा, ये चीज तो आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। आंसर मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तरीका जो सबसे बेसिक तरीका है वो हमने सीख लिया। मगर एक्सेल का बेनिफिट क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये तरीके में प्रॉब्लम क्या है, आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर बाद में समझ लो कि ये नंबर बदल गया, ये 23 की 23 की जगह पे यहाँ पे हो गया 14। तो मुझे वापस मेरी फॉर्मूला बदलनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं यहाँ पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई की थी, क्लिक करो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको आंसर मिला। अगर यही आंसर कौन सी फॉर्मूला में से आया है वो देखना हो तो एक्सेल में फॉर्मूला बार यहाँ पे स्पेशली दिया गया है। सेल के अंदर आंसर दिखता है, फॉर्मूला बार के अंदर फॉर्मूला दिखती है। तो यहाँ पे क्लिक करो और फॉर्मूला में मुझे क्या करना पड़ेगा, बार बार नंबर बदलने पर मुझे फॉर्मूला भी बदलनी पड़ेगी। तो ये तो डबल मेहनत वाली जैसी बात हो गई भाई। तो ऐसा ना करने के लिए फॉर्मूला में एक बात ध्यान रखिए, डबल क्लिक करने पर भी ये फॉर्मूला सेल के अंदर आ जाएगी। एक बात ध्यान से सुनिए कि फॉर्मूला में कभी नंबर मत लिखो, मगर नंबर की जगह पे वो नंबर जिस सेल के अंदर है वो सेल का नाम लिखो। ठीक है, उससे क्या फायदा मैं आपको बताता हूँ आगे, देखते हैं। चलो सेल का नाम लिख के देते हैं। तो 12, 12 का इसमें है A1 प्लस 14 किसमें है C2 प्लस 45 किसमें है C4 प्लस 34 किसमें है सी सॉरी B5 प्लस 67 किसमें है E4। सेल को नाम कैसे देखना है आपको पता है, मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, अभी मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, आंसर आएंगे। देखो अलग अलग सेल के लिए अलग अलग कलर है, आप उससे भी पता कर सकते हो कि आपने कौन कौन से सेल को फॉर्मूला में ऐड किया हुआ है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कलर से भी पता चल जाता है कि आपने ये सब नंबर्स फॉर्मूला में ऐड किए हुए। एंटर की प्रेस करने पर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जादू आने वाला है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी सेल में नंबर बदल देता हूँ
तो ये टोटल भी यहाँ पे ध्यान से देखिए, एंटर की प्रेस कर रहा हूं, आंसर भी अपने आप बदल गया। ये है बेनिफिट एक्सेल का। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। बहुत सारे जो आप बेसिक जो सीखते हैं उसमें क्या करते हैं, सेल का नाम नहीं लिखते हैं, नंबर लिख देते हैं, मगर उसमें एक ही प्रॉब्लम है, नंबर बदल गया भविष्य में, फ्यूचर में, तो आंसर आपका नहीं बदलेगा और आपको वापस फॉर्मूला लिखनी पड़ेगी। तो कभी भी एक्सेल में फॉर्मूला में नंबर की जगह पे कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि सेल का नाम दिया जाए, क्योंकि सेल का नाम देने का फायदा ये है कि हम नंबर बदल जाएगा तो आंसर भी ऑटोमेटिक बदल जाएगा। दूसरी यहाँ पे ये चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ पे इतने सारे नंबर है, तो मुझे रेंज देनी है तो रेंज भी दे सकता हूं मैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे अभी सिर्फ फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, इससे भी एडवांस ऑप्शन है फंक्शन, जो बहुत काम की चीज है। ठीक है, यहाँ पे 45 और 67 एक ही लाइन में है और मुझे इन दोनों का टोटल चाहिए, तो मैं रेंज दे सकता हूँ कहां से लेकर कहां तक। तो रेंज देने के लिए मान लो कि 45 कहाँ पे है, C4 में। रेंज देने के लिए आपकी साइन यूज होती है कोलन, याद रखिएगा, कोलन साइन आपको बीच में रखनी है और फिर लास्ट सेल का नाम लिखना है आपको। लास्ट सेल यानी कि मेरा 67 है, कौन सा है, E4। मगर यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि मैंने फर्स्ट सेल से लेकर लास्ट सेल दिया है, तो बीच वाले सेल अपने आप कंसीडर हो जाएंगे, भले ही वो ब्लैंक हो या उसके अंदर नंबर हो, कुछ भी हो। अभी फिलहाल मैंने 3 सेल की रेंज दी, C4 से लेकर E4, फर्स्ट सेल टू लास्ट सेल, बीच में कौन सी साइन आएगी, कॉलन। ओके, तो बीच वाला सेल खाली है तो अभी तो वो सेल को नहीं ऐड किया जाएगा। ये पूरी रेंज में दो ही नंबर है, 45 एंड 67, तो यहाँ पे टोटल मुझे मिलेगा 45 और 67, मगर यहाँ पे मैंने कोई फॉर्मूला अप्लाई की नहीं है। फॉर्मूला में याद रखिएगा, जो कैलकुलेशन आप कर रहे हैं उसकी साइन बीच में आती है, यहाँ पे साइन कहाँ से आएगी, नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं इस तरह से सिलेक्ट करके टोटल नहीं कर सकता, उसके लिए आपको किसका यूज करना है, फंक्शन का यूज करना है। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, फंक्शन का। तो टोटल करने के लिए मैंने आपको एक तरीका सिखाया कि प्लस साइन, वो फॉर्मूला मेथड उसको हम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, फॉर्मूला। और जो टोटल आपको करना है, जो कैलकुलेशन आपको करना है, उसको उसकी साइन आपको बीच में ऐड करनी पड़ेगी और उसमें रेंज नहीं दे सकते आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है, सिलेक्ट हो गया है, मगर वो रेंज के ऊपर मुझे करना क्या है, मैं कैसे एक्सेल को बोलूंगा। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिए, रेंज में आप रैंडम नंबर नहीं ले सकते। ठीक है, अगर मुझे ये 12, 34, 20, 45, 67 अलग अलग नंबर चाहिए तो मुझे अलग अलग सेल के नाम लिखने पड़ेंगे, वरना अननेसेसरी यहाँ पे मुझे 45 और 67 ही चाहिए था, मगर बीच में एक दूसरा सेल भी आ गया ब्लैंक, क्योंकि रेंज तो कंटिन्यूटी लेता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक, बीच में कोई नंबर हो या ना हो उसको भी कंसीडर किया जाता है। अगर नंबर नहीं है तो उसको नहीं कंसीडर किया जाएगा, मगर बाद में किसी ने नंबर डाला तो वो भी टोटल में ऐड हो जाएगा, यानी कि रेंज के अंदर ऐड हो जाएगा। तो फॉर्मूला के लिए सबसे बेसिक चीज ध्यान में रखनी है, इज इक्वल टू से फॉर्मूला साइन शुरू होती है, फॉर्मूला शुरू होती है कोई भी फॉर्मूला। और मैंने आपको दोस्तों एक चीज और भी बता दी कि फॉर्मूला में सेल के नाम का ही यूज करना है, कोई भी कैलकुलेशन हो। अभी मैं फंक्शन की बात करता हूँ कि अगर मुझे रेंज देनी हो और फंक्शन का यूज करना हो, टोटल करना हो, तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू साइन तो आएगी ही आएगी, क्योंकि एक्सेल में कुछ भी कैलकुलेट करना हो इज इक्वल टू साइन आएगी। सम फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, याद रखिएगा, सम फंक्शन किसके लिए उपयोग होता है, टोटल करने के लिए। फिर ब्रैकेट शुरू कीजिए, राउंड ब्रैकेट। ठीक है, आपके कीबोर्ड में है, राउंड ब्रैकेट शुरू कीजिए। आपको कौन कौन से वैल्यू का टोटल चाहिए वो सेल का नाम लिख दीजिए, फर्स्ट सेल, ठीक है, A1, फिर यहाँ पे कोमा करना है। फंक्शन में कभी भी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसकी साइन बीच में नहीं आएगी। मैं अगर प्लस कर रहा हूँ तो यहाँ पे अगर फंक्शन का तरीका मैं यूज कर रहा हूँ तो प्लस साइन नहीं आएगी, कोमा करके ही आपको वैल्यू ऐड करती जानी है, क्योंकि सम मतलब एडिशन, टोटल करना। तो एक्सेल को पता ही है कि टोटल करना है, अभी किस किस वैल्यू का टोटल करना है
वही हमको कोमा करते करते देते जाना है। ठीक है, तो C2 कोमा, ठीक है, C4 कोमा, B5 कोमा, E5 और E4। तो इतनी वैल्यू आ गई, जितनी वैल्यू डालनी डाल दो, ब्रैकेट बंद कर दो, एंटर की प्रेस कर दो, आंसर आ जाएगा। और जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों अलग अलग तरीके हैं, ये फॉर्मूला का तरीका और ये फंक्शन का तरीका, दोनों से काम एक ही होने वाला है, टोटल। क्या होने वाला है, आपको मिलने वाला है टोटल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अभी फंक्शन का क्या फायदा है, फॉर्मूला में मैंने कहा था हम रेंज नहीं देख सकते, फंक्शन में हम रेंज दे सकते हैं। कैसे रेंज देना है मैंने आपको वो भी बता दिया, A1 से लेकर कहां तक, कोलन E4 दे दो, तो ये 12, 20, 45, 67 सब आ गए। उसके अलावा ये रेंज में दूसरे बहुत सारे सेल है, वो सब आ जाएंगे। देखो मैं एंटर की प्रेस कर, 34 नहीं आएगा क्योंकि 35 रेंज में नहीं है। अगर उसको भी आपको देना है तो कोमा करके B5 अलग से दे सकते हो आप, एंटर की प्रेस कर दी, आंसर हुआ है 178 क्योंकि 34। अभी बीच में ये सेल खाली था और उसमें नंबर आया, ध्यान से यहाँ पे देखिए, एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, ये 56 भी टोटल में जुड़ गया। अभी आप बोलोगे कि मैंने तो नहीं लिखा था, मगर आपने रेंज में मेंशन किया था A1 से लेकर E4, तो ये पूरा एरिया कंसीडर हो गया टोटल के लिए, खाली है। जब आप नंबर ऐड करोगे तो उसका भी टोटल में कंसीडर किया जाएगा। अगर कोई नंबर डिलीट भी कर देते हो तो नंबर अपने आप निकल जाएगा और टोटल में भी उसका अपने आप निकल जाएगा। देखो टोटल आंसर अपने आप बदल गया। ये फर्क है, ये ही बेनिफिट है एक्सेल का। ठीक है, तो कोई भी कैलकुलेशन हो एक्सेल में करो अच्छे से होगा, मगर फॉर्मूला हो या फंक्शन हो आपको यूज करना है सेल का। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है, नंबर बदल गया तो आंसर अपने आप बदल जाएगा, फॉर्मूला वापस अप्लाई करने की जरूरत नहीं रहेगी। अभी हम उसी तरह से देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो उसके लिए फंक्शन है प्रोडक्ट, कौन सा है, प्रोडक्ट फंक्शन है। ये मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ, फॉर्मूला का तरीका भी अभी मैं बताऊंगा। प्रोडक्ट, उसमें आपको कौन सी दो वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है, सिंपली आपको दो सेल के नाम देने हैं। सपोज मैंने दिया A1 कोमा, दूसरा नंबर दिया मैंने 34, तो B5, यानी कि यहाँ पे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ एक्सेल को टू मल्टीप्लाई 12 एंड 34, 12 और 34 का मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट बंद करो, फंक्शन का नियम है, एंटर। तो 408 इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 12 एंड 34। ये होगी फंक्शन का तरीका। अभी मैं फॉर्मूला का तरीका बता रहा हूँ आपको। फॉर्मूला में क्या करते हैं हम, इज इक्वल टू तो आएगा ही आएगा, A1, अभी कभी हम नंबर तो लिखेंगे ही नहीं, मल्टीप्लाई की साइन, क्योंकि मैंने फॉर्मूला का क्या नियम बताया था, जो कैलकुलेशन आप कर रहे हो वो साइन भी बीच में आती है। तो यहाँ पे A1 मल्टीप्लाई बाय B5, दोनों हो गए, एंटर, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, ये है फंक्शन की मेथड, ये है उसके बाजू में फॉर्मूला की मेथड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये फंक्शन और ये फॉर्मूला। जनरली फॉर्मूला का कोई इस्तेमाल नहीं करता, सब लोग फंक्शन का ही यूज करते हैं। यहाँ से मैं इसको निकाल देता हूँ। अभी उसको निकाल के मैं पेस्ट कर देता हूँ फंक्शन। ये फॉर्मूला वाली तरीका जो ये है फंक्शन वाला तरीका, और ये है फॉर्मूला, यहाँ पे डाल देता हूँ इज इक्वल टू A1 प्लस B2 प्लस B5 प्लस C5 प्लस E4, यहाँ पे C4 है। ओके, ये फंक्शन का तरीका, ये फॉर्मूला का तरीका, दोनों सीख लीजिए, दोनों जरूरी है, मगर सबसे ज्यादा इस्तेमाल यूज होता है फंक्शन का। ओके, फंक्शन इज द मोस्ट यूजफुल टूल एंड दे प्रोवाइड द फ्यूचर्स। ओके, सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं, वो तो नॉर्मल है, या तो परसेंटेज एवरेज कैलकुलेट करते हैं।
मैं यहाँ पे 3-4 नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, एवरेज फंक्शन से, तो एवरेज कैलकुलेट कर लिए। फंक्शन भी क्या है, AVERAGE, एवरेज, पूरा स्पेलिंग लिखना है, एवरेज AVERAGE, ब्रैकेट शुरू कीजिए, और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ रेंज B1 से लेकर B5, तो पूरे के पूरे सभी नंबर्स आ गए, ब्रैकेट ओवर, एंटर। so you get the average of all these 5 numbers 42.4। और इसी को मुझे फॉर्मूला अप्लाई करनी हो तो टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। आपको पता है कि परसेंटेज ढूंढना है तो क्या होता है कि पहले आपके पास टोटल होना चाहिए और फिर उसको डिवाइड बाय 100 करो तो उसका आपको परसेंटेज मिल जाता है। तो यही, तो ये पहले हम टोटल करेंगे ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि टोटल का डिवाइड बाय करना है। ठीक है, तो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 ब्रैकेट और डिवाइड बाय 100। पहले टोटल कर लेते हैं अलग से, इज इक्वल टू सम B1 टू B5 क्या आ गया, 212। अभी उसका क्या करना है, इज इक्वल टू 212 कहाँ पे आया, G5 मल्टीप्लाई बाय कितने सब्जेक्ट है, 5, तो इन दोनों को ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा पहले। तो ये सब प्रॉब्लम आते हैं किसमें, फॉर्मूला में, इसलिए बोल रहा हूँ फॉर्मूला कभी अप्लाई नहीं करनी है, बेटर हमको यूज करना है फंक्शन, पे 9.6। तो इस तरह से हम फॉर्मूला भी कैसे क्या कर सकते हैं, एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि एवरेज के लिए कौन सा फंक्शन है, एवरेज, मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रोडक्ट, टोटल के लिए सम। मैं यहाँ पे वापस लिख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे बेसिक डिफरेंस बता दिया कि फॉर्मूला और फंक्शन में क्या होता है, और आपको मैंने ये भी सिखाया कि फॉर्मूला कैसे लिखी जाती है, इज इक्वल टू साइन से लिखी जाती है, और अगर आपको रेंज देनी है तो पहला नंबर, लास्ट नंबर और बीच में कोलन साइन। और मैंने आपको एक भी चीज सिखाई कि सेल का नाम ही यूज करना है, क्योंकि सेल का नाम यूज करने का फायदा ये है कि नंबर चेंज होने पर आंसर अपने आप बदल जाता है। तो ये मैंने आपको एक्सेल की बेसिक फॉर्मूला सिखा दी है, और अगले चैप्टर से यानी कि अगले ट्यूटोरियल से मैं आपको अलग अलग कैटेगरी के फंक्शन में सिखाऊंगा कैसे काम करना है। तब तक आप ये बेसिक की प्रैक्टिस कर लीजिए, और मैं नेक्स्ट टाइम आपको सिखाऊंगा सबसे पहले टेक्स्ट फंक्शन, बहुत जरूरी काम कीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल का, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, तो जैसे ही मैं नेक्स्ट टेक्स्ट फंक्शन आपको मैं अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाएगा। तब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और सीख लेंगे, और मुझे कमेंट में लिख देंगे कि प्रैक्टिस हो गई।